जय हिंद दोस्तों। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है। 10th क्लास में 2 प्रैक्टिकल होता है। एक होता है सामाजिक विज्ञान और एक विज्ञान। तो आपको विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान बोलते हैं, तो इन जीव विज्ञान, इन तीनों को आपको प्रैक्टिकल लिखना होता है। जिसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसमें आपको यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा। उसके बाद स्कूल है, स्कूल का नाम लिखना है। फिर अपना रोल नंबर आपको अभी नहीं लिखना है, रोल नंबर एडमिट कार्ड आने के बाद लिखना होता है। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको देखने को मिलेगा विद्यालय का नाम, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। इस विद्यालय के नाम में आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रमाणित छात्र दोबारा, तो यहाँ आप छात्र आपका नाम लिख सकते हैं। सेम उसके बाद वर्ग है, अपनी वर्ग क्लास कक्षा 10 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन अगर है तो लिखना है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपका आता है कि वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए रोल कोड, आपका स्कूल का एक रोल कोड होता है, जो स्कूल के रोल कोड आपको लिखना होता है। फिर आपका आता है क्रमांक आपका रोल नंबर होता है, जो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद ही मिलता है, तो बिना एडमिट कार्ड का इसको आपको भरना नहीं है। नेक्स्ट आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको प्रैक्टिकल कितना बनाना होता है। तो 10th क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, जिसमें आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल आपको अभिलेख 2-2 इसमें लिखना है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट 4-4, जीव विज्ञान में 3 अप्रॉक्सीमेट बनाना होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको सीरियल नंबर 1 जिसे आप लिख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर 1, 2, 3 आप 3 ही बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। भौतिकी को पहले देखेंगे क्योंकि भौतिकी पहला है यहाँ, तो भौतिकी देखने के लिए आप आगे बढ़िएगा। तो भौतिकी में यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स में प्रयोग का नाम आपको पहले से ही लिखा हुआ मिलता है आपको प्रैक्टिकल कॉपी में, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। प्रैक्टिकल कॉपी में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है दूरस्थ बिंदु पर पृथ्वी में लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद करना। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ आपको सेम दिख रहा है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप सेम मिल गया। अब क्या करना है, आवश्यक सामग्री में आवश्यक सामग्री आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सिद्धांत आपको दिया गया है, जो यहाँ पे सिद्धांत है, आप सिद्धांत को यहाँ से यहाँ तक, इसको आप पूरा सिद्धांत यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके यहाँ छाप सकते हैं। क्लियर। फिर आता है प्रयोग विधि में आप देख सकते हैं कि प्रयोग विधि आपका पूरा यहाँ पे बताया गया है पॉइंट वाइज, तो आप यहाँ पे प्रयोग विधि सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 करके लिख सकते हैं। फिर एक आपको फोटो फिगर दिख रहा है, जो फिगर आपको इस पेज पे बनाना है, ये पेज पे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर जब यहाँ से आपका चालू हुआ है, प्रयोग संख्या 1, तो उसके बाद आपको इस पेज में इस फोटो को बनाना है, समझ गए। फिर उसके बाद आगे आता है आपका अवकलन, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अवकलन में क्या करना है, तो अवकलन में आपको पहले से ही लिखा हुआ है इन सब चीज़ों को, तो सेम जो अमाउंट 1, 2, 3 मात्राएँ लिखा हुआ है, आप इसको भर सकते हैं। 1, 2 और 3 गणना करके आप इन सभी चीज़ों को यहाँ इस स्पेस में इन सभी जगहों में भर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है गणना में आप क्या कर सकते हैं, सेम यहाँ पे गणना आपको बताया गया है, ये गणना आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा। निष्कर्षण यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लाइन का निष्कर्षण, आप यहाँ 1 लाइन में निष्कर्षण दे सकते हैं। सावधानियाँ ये लिखनी नहीं होती, ये पहले से लिखा हुआ रहता है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सावधानियाँ कंप्लीट है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा प्रयोग संख्या 2, जो कि यहाँ पे सेम भरा हुआ है। सेम तरीके से आपको सिद्धांत, पहले आवश्यक सामग्री, फिर सिद्धांत, फिर आगे आप जब सिद्धांत के आगे आइएगा तो फिर आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, फ़ोटो आपको इस पेज में बनाना है, जो आपको ये दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे अवकलन दिया हुआ है, ये अवकलन जितनी भी चीज़ें आप दिया हुआ है अच्छे से देख सकते हैं आप। इन अवकलन को आप जो भी पॉइंट दिया हुआ है नंबर वाइज, इन सभी को आप यहाँ पे आप भर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे आप अवकलन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम निष्कर्षण में भी सेम लिखा हुआ है। उसके बाद आपका निष्कर्षण है, गणना है, निष्कर्षण कंप्लीट कर लीजिएगा निष्कर्षण। उसके बाद आपका अगला आता है प्रयोग संख्या 3, सेम लिखा हुआ है, इसमें एक फ़ोटो है, जो बढ़िया फ़ोटो हर साल बनाना पड़ता है लगभग, आपको ये देख सकते हैं आप। इस फ़ोटो को आपको बनाना पड़ेगा, पेंसिल से बनाइएगा, इस फोटो को पेंसिल से बनाइएगा और इस पेज पे बनाना है आपको। कौन सा पेज, तो जो पेज आप प्रयोग संख्या 3 ख़त्म किए उसके बाद से आप यहाँ पे बनाइएगा। फिर नेक्स्ट इसका अवकलन, गणना, निरीक्षण, ये सभी चीज़ें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक ग्राफ होता है, जो ग्राफ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इस पेज में। फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद आता है प्रयोग संख्या 4,
ये तो प्रयोग संख्या 3 फिजिक्स से रिलेटेड था, फिजिक्स का। अब आपको आगे जब पेज आप आगे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ग्राफ भी शो हो रहा है, ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे आइएगा तो आपको दिखेगा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र यानी रासायन विज्ञान। फिर आप जब यहाँ पे जाइएगा तो फिर यहाँ पे भी आपको 3 एक्सपेरिमेंट को करना ही होता है। तो 3 एक्सपेरिमेंट में आप सबसे पहले लिख सकते हैं प्रयोग संख्या 1, 2 और 3। अब तीनों में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, आप यहाँ पे आगे देखिएगा तो आपको रसायन शास्त्र का दिख जाएगा, ये पेज पे दिख रहा है रसायन शास्त्र। अब यहाँ पे आप आने के बाद फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो पहला लाइन लिखा हुआ है पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक विलयन द्वारा उपयोग के निम्नलिखित में से इनका मान ज्ञात करें, जो कि यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है ये चीज़। अब लिखा हुआ है, उसके बाद आप टेंशन नहीं लेना है, सेम है, फिर कॉपी करके पुट कर देना है। यहाँ पे आवश्यक उपकरण रासायनिक सेम चिकन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ भर लेना है इनको। सिद्धांत किस पेज में भर लेना है। आगे प्रयोग विधि, जो कि प्रयोग विधि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाइज दिख रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट, फिर आपको सीरियल वाइज नंबर वाइज ये भर देना है। फिर आगे आ जाएगा आपका इधर अवकलन वाली विधि है, इनको भर देना है। सेम आएगा 2 नंबर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 नंबर में आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है निम्नलिखित लवणों में से Zn, Fe और CuAl इनके बारे में लिखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है कि वहीं जिंक, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम इन सभी धातुओं के बारे में लिखना है। सेम भर लीजिएगा चैप्टर 2 को भी उसी तरीके से जैसे कि 1 बताए हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाना है, वो जिसका है वो प्लेस आपको पहले से ही दिया गया है। सिद्धांत प्रयोग विधि ये आपको स्पष्ट दिया गया। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में देखिएगा फिर से इस बुक में आप आगे बढ़िएगा तो आपको दिखेगा बायोलॉजी, दिख रहा है बायोलॉजी। तो फिर बायोलॉजी में क्या करना है, सेम जो प्रोसीजर आप फिजिक्स में किए हैं, केमिस्ट्री में किए हैं, सेम आपको बायोलॉजी में भी करना है। इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। चलिए वीडियो लंबी हो गई है तो ज़्यादा नहीं करना है। अब आपको सामाजिक विज्ञान में आप देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या करना होता है। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले आपको लिखा गया है विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद छात्रों का नाम, आप छात्र छात्राएं जो भी अपना नाम, वर्ग 10, कक्षा 10, सेक्शन है तो लिखना है, नहीं तो कोई बात नहीं। वार्षिक परीक्षा 2026, क्योंकि आप 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद पुस्तिका में भूमिका अच्छी रही है, आप भूमिका कितना दिए हैं इसमें, तो ये आपको दर्शाना है कि मेरी भूमिका जो है प्रैक्टिकल बनाने में बहुत अच्छी रही है। परियोजना में प्राप्तांक करना है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे आपके छात्रों का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद पिता, अपने फादर नेम, फिर कक्षा 10 जो लिखना है आपको। क्रमांक फिर आया है, क्रमांक आपको लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रमांक आपके स्कूल के एडमिट कार्ड आने के बाद ही लिखना है। फिर यहाँ पे छात्र की भूमिका कैसी रही है, तो फिर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा अच्छी रही है, क्योंकि भूमिका आप जो बनाए हैं प्रैक्टिकल, तो उसमें आपकी कैसी भूमिका रही है, अच्छी रही है। यहाँ ग्राम, मोहल्ला, टोला या वर्ड का नाम, अपने वर्ड का नाम या अपने ग्राम का नाम लिख सकते हैं। मुखिया या प्रेरक का नाम, आप जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत का एक मुखिया होता है, उन मुखिया का आपको नाम लिखना है। नीचे मोहर भी लगवा देना है और साइन भी करवा लेना है मुखिया का। सूची बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 10 आदमी या औरतों किसी का भी नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उनकी लिंग, मेल यानी पुरुष, स्त्री जो है आपको वो दर्शाना है। उनकी उम्र, जो एज है, कितने साल के हैं वो लिखना है। फिर उनका पता, वो जो एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद ये 10 में से आपको अंक प्राप्त करना है, अंक देना है। जैसे आप 10 में किसी को 9 दे रहे हैं, 10 में 8 दे रहे हैं, 10 में 4 दे रहे हैं, इस तरह का आपको निरीक्षण करना है कि उनकी भूमिका कैसे रही, वो प्रैक्टिकल क्या करते हैं, इन सब चीज़ों की आप भूमिका को देना है। जिसमें आप इसमें ग्रेड भी दर्शा सकते हैं, जैसे ग्रेड में A B C ऐसे दे सकते हैं, प्लस A B B, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इतिहास का 1 बना लेना है। फिर उसके बाद कोई भी आप 1 बना सकते हैं। फिर आता है आपका भूगोल यानी आपदा प्रबंधन, इसमें से कोई 1 परियोजना आपको बना लेना है। फिर आगे आप जाइएगा, फिर आगे आपको देखने को मिलेगा फिगर वगैरह बना सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र, इनका भी परियोजना आपको 1 बना लेना है, 3 है। फिर उसके बाद
राजनीतिक शास्त्र, इसके बारे में इसका भी कोई एक आपको परियोजना बना लेना है। कुल कितना हो गया 4। तो आप मैक्सिमम 4 या उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं, बट 4 बना दिए काफ़ी होता है इसके लिए, और ज़्यादा नहीं। और एक भूगोल में आपदा प्रबंधन है तो उसमें एक और आप बना सकते हैं, जैसे कि एक में फिगर वगैरह होता है तो आप फिगर वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, या फिर इसको बना के आप दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि भारत में मानचित्र इनमें से कोई एक बना सकते हैं। या फिर फिगर अगर नहीं बनाना है आपको तो कोई भी आप एक इनको ऐड कर दीजिएगा, यानी कम से कम आपको 4 से 5 बना लेना है। तो प्रयोग संख्या सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 2, 3, 4 और ज़्यादा से ज़्यादा और एक बनाना है तो 5, इससे ज़्यादा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उतना बनाने का। सेम तरीका से आपको लिखना है। कैसे लिखना है तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक आपको लिख के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको उसको बनाना पड़ेगा तो क्या लिखा है, सबसे पहले परियोजना का नाम, परियोजना संख्या मेरा 1 है तो रिपोर्ट संख्या 1 यानी 1 लिखे हैं। पेज नंबर डालना है आपको। प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के लिए डेट आप हर अभी जो लिखिएगा तो अभी का डेट डाल सकते हैं, या एग्ज़ाम होने से पहले कुछ दिन पहले का डेट डाल देना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले लिखिएगा परियोजना का नाम, तो लिखिए परियोजना राष्ट्रवाद का विकास, ये डाल सकते हैं। इसको ब्लैक ब्लू से लिख सकते हैं, मैं हल्का लिखने। फिर उसके बाद परियोजना का उद्देश्य अगला आएगा, परियोजना का उद्देश्य आप ये उद्देश्य आपको लिखा हुआ यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला लिखा हुआ है राष्ट्रवाद पर परिचर्चा, फिर आप ये राष्ट्रवाद पर परिचर्चा ये दिया हुआ, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आपका जो पॉइंट यहाँ पे जितना पेज जाएगा उतना ही लिखना है, खत्म। इस तरह से आपको सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।